छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 दिनों से हुई बेमौसम बारिश ने सैकड़ों किसानों की कटी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद किसान मुआवजे और मदद की आस में शासन प्रशासन की ओर देखने लगे हैं। इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री के नियमों का हवाला देते हुए बयान पर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ टोकन के नियमों और प्रक्रिया को लेकर किसानों की अपनी दिक्कतें हैं, जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि चुनौतियां कई रही पर सब कुछ ठीक होगा। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। अब इससे परेशानी हो तो गीला हो गया तो जरा ही आने का डर है। गीला होने के बाद नहीं बिक पाएगा तो कितना परेशानी बढ़ गया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। जाए तो कोई थोड़े ले ही सब पाए जरा ही जाम जाही काला हो जाही तो थोड़े ले ही तो जरा ही आ जाए तो कहाँ कौन ले ही धान ला तो उनमें तो परेशानी है। काट जल्दी फल दो है मिस देते तो परेशानी नहीं बढ़ती और परेशानी बढ़ गई। कटने के बाद मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बारिश की फसल का कटने के बाद कोई मुआवजा दिया गया हो। फसल जब लगाते हैं उस समय अगर खड़ी फसल में कोई नुकसान होता है तो कभी कभी बात आई। अभी तक मैंने कटने के बाद फसल किसान के घर में अगर है तो उसके नुकसान की बात कहीं भी व्यवस्था की वो मेरे तो जानकारी नहीं। प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री टीएस सिंहदेव ने नियमों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि धान खरीदी से ऐन पहले बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर शासन प्रशासन की ओर से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। सिंहदेव ने साफ साफ कहा कि कटी फसलों को लेकर हुए नुकसान पर मुआवजा देने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। इधर विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो किसानों की मदद कर सकती है, जबकि कृषि मंत्री का दावा है कि बारिश हुई जरूर लेकिन कम हुई, जिसका धान खरीदी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, आरबीसी 6(4) में कटी हुई फसल के मुआवजे का भी प्रोविज़न है और जो नई प्रधानमंत्री बीमा योजना आई है उसमें भी अगर खलिहान में फसल पड़ी है और उसमें आग लग जाती है, वो खराब होती है तो उसके भी मुआवजे का प्रावधान है। और सरकार चाहे तो बेमौसम बरसात के कारण जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा सरकार दे सकती है। बहुत सामान्य बहुत कम बारिश अभी देखने को मिला है। अब एक तूफान का प्रभाव है और एकाती दिन का है, इसलिए इससे न धान खरीदी प्रभावित होने वाला है न किसान प्रभावित होने वाला है। वैसे किसानों की चिंता की वजह केवल बेमौसम बारिश नहीं है। बारदानों की कमी के चलते पहले ही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी देर से शुरू हो रही। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए 27 नवंबर शुक्रवार से टोकन वितरण शुरू हुआ, जिसके लिए प्रदेश के किसान बीते 2 दिन से ही कतार लगाए इंतजार में थे। शुक्रवार को जब टोकन देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई जगहों पर किसानों को समस्या से दो चार होना पड़ा। रायपुर से लगे ग्राम नरदहा में 2 घंटे तक सॉफ्टवेयर की समस्या की वजह से किसानों को टोकन पर्ची नहीं मिल पाई। किसानों का मानना है कि अगर 15 नवंबर से धान खरीदी होती तो इस तरह की दिक्कतों से जूझना नहीं पड़ता। गोदाम में अभी खाली नाम दर्ज कर रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है और टोकन हम बाद में देंगे बोल रहे हैं साथ साथ। पूरे किसान लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि पूरे धान खरीदी जो है आज 27 तारीख को टोकन कटना था, सभी लोगों को ये न्यूज पहुंच गया। अभी तक कोई ना कर्मचारी ना अधिकारी ना कोई सुध लिए हम लगभग सब 9:30-10 बजे से आए हैं। अभी तक टोकन मिला कि नहीं आपको? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, नंबर ही नहीं आया है। जो नियम सरकार रखे है कि टोकन जिन दिन डेट रही वो दिन अगर धान नहीं लहा तो वो टोकन निरस्त माने जाए। तो मौसम खराब है, अगर सरकार खरीदी ही नहीं करी तो टोकन का निरस्त नहीं करके उसका एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। इधर किसानों को हो रहे नुकसान पर विपक्ष का ये आरोप है कि किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास न कोई नीति है न व्यवस्था, जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस साल पहली बार 22 लाख किसान धान बेचने वाले हैं। साथ ही बारदानों की कमी से भी जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इन सब के बावजूद किसानों को कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। लगभग 75% सोसाइटियों में टोकन बांटने का काम प्रारंभ नहीं हो पाया और किसानों को इनकी जो स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण कि टोकन किस प्रकार से मिलेंगे, जिनको टोकन दिया जाएगा उनको कितने दिन का टोकन दिया जाएगा, कितने दिन में उनका माल लिया जाएगा। किसान
परेशान हैं, हलाकान हैं। टोकन बंटना शुरू हो गया है। प्राइमरी सोसाइटियों का भी हमने विस्तार किया है। धान खरीदी नए उपकेंद्र बनाए हैं। बारदाने के जो कमी थी उससे जूझ भी रहे हैं, लेकिन उससे निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर आरोपों और दावों के बीच मुआवजा बांटने के नियम, टोकन के नियम, धान खरीदी के नियम, इन सब को लेकर प्रदेश का अन्नदाता जूझता और राहत का इंतजार करता नजर आ रहा है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।